नमस्कार दोस्तों, एपी ब्लॉग में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैं वीडियो नॉर्मली जब कुछ अपडेट्स आती है, जेन्युइन अपडेट आती है तभी बनाता। जैसे रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट तो सबको पता था कि आज आ रहा है और इसलिए मैंने फिर नहीं बनाया। कोर्ट केस उसके बाद 9 तारीख के बाद से कोई कोर्ट केस का डेट पड़ी लेकिन नंबर ही नहीं आया, तो फिर बनाने का कोई औचित्य नहीं था कि आपको गलत न्यूज़ दिए नहीं, क्योंकि बहुत से चैनल। लेकिन आज मैंने इसलिए बनाया कि बहुत से चैनल्स जो हैं वो सबको बहुत परेशान कर रहे हैं, गलत गलत अपडेट्स दे रहे हैं और जिससे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हैं, अवसाद में हैं। तो ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें सबके लिए सब कुछ है, चाहे वो सेकेंड लिस्ट हो, चाहे वो ज्वाइनिंग हो, ज्वाइनिंग का कैसे प्रोसेस होगा, रैंक कैसे डिसाइड होगी, और सेकेंड लिस्ट शिथिलता वाले और जितने भी लोग हैं। और ये हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अर्जेंट, क्योंकि बहुत से बच्चे अवसाद में हैं। इस कारण मैं वीडियो बनाया, वरना मैं अभी वीडियो नहीं बनाने वाला था जब तक कोई केस की अपडेट नहीं आ जाती। इसलिए मैंने अभी वीडियो, लेकिन ये मजबूरी में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो ये सबके लिए है, आप जो भी जिस भी ग्रुप में हैं इसको आप शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि कई चीज़ों के बारे में मुझे बताना है। तो पहले हम लेके चलते हैं कि रिज़ल्ट, जैसे आप सभी को पता चला कि 18 तारीख को रिज़ल्ट आया, उसमें बहुत से बच्चों का नाम नहीं है जो कि सेकेंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे कि जनरल की कट ऑफ 101 हो गई, तो अब जो भी 101 में आया SC ST OBC वो सब जनरल में काउंट हुआ और बाकी सीटें जो हैं वो भर गई। जनरल की बाकी सीटें जो हैं वो खाली रह गई। तो अब क्या होगा, जो भी खाली सीटें बची हैं जैसे OBC, EWS, इनकी करीब लगभग 1600 से 1700 सीटें OBC MBC और EWS की बची हुई हैं। तो अब इन पे समान प्रक्रिया के तहत आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब ये समान प्रक्रिया होगी क्या? अब आपको ये भी होगा कि बोर्ड, कई लोग ये कह रहे थे कि बोर्ड ने उसी समय क्यों रिज़ल्ट नहीं निकाला। बोर्ड ने इसलिए उस समय रिज़ल्ट नहीं निकाला क्योंकि बोर्ड नहीं चाहता था कि ये कोई कानूनी प्रक्रिया में फंसे। इससे क्या होगा कि पहले हम ये दिखा देंगे कि हमको जनरल की कट ऑफ कितनी है, OBC की कट ऑफ कितनी है। क्योंकि आप अपना जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि अगर सीटें बच जाती हैं तो समान प्रक्रिया के थ्रू भरी जाएंगी। तो अगर सीटें बची, ये कैसे पता चलेगा? ये तो जब ही पता चलेगा जब आप एक रिज़ल्ट निकाल दीजिए जिसमें आप शो कर दीजिए कि हाँ ये सीटें बच गई हैं और बच्चे नहीं मिले हैं, तो समान प्रक्रिया के थ्रू भरेंगे। तो अब समान प्रक्रिया कैसे लगती है? अब मैं आपको बताऊं, समान प्रक्रिया भी 2 टाइप की होती हैं। पहली टाइप की होती है अगर सीटें जनरल और OBC में खाली रहती, या जनरल EWS में खाली होती, या OBC में भी खाली होती, मान लीजिए MBC की खाली, सॉरी मैं गलत बोल गया। जैसे मान लीजिए OBC में भी नहीं खाली रहती और आपकी क्या कहते हैं जनरल में भी नहीं खाली रहती, सिर्फ EWS और MBC में खाली रहती, या OBC में खाली रहती, EWS की भर जाती और MBC की खाली रहती। तो क्या करते हैं कि जितनी भी सीट्स रहती हैं उसको फिर से कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं और उसके बाद फिर से फिलिंग शुरू करते हैं। उसके बाद फिर जितनी सीटें OBC उसको फिर से कैटेगरी वाइज डिवाइड करते, लूप चलाते हैं और लूप के थ्रू ही भरना शुरू करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जनरल से ही सीटें खाली रह गई हैं तो सारी सीट्स को ऐड कर देंगे और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये तो रहा समान प्रक्रिया जो हम लोगों के कंप्यूटर अनुदेशक वाले उसमें होगी। और ये लिस्ट अप्रॉक्स 15 फरवरी के बीच में आएगी। जब अभी क्या है, प्रोविजनल की डेट मंडे को ख़त्म हुई है, जो 7 डेज वर्किंग डे का वो मिला था। तो अब जो है बोर्ड जो है डॉक्यूमेंट्स जो आए हैं उसको वो वेरीफाई करेगा और उसके बाद वो सेकंड होने के बाद वो सेकंड लिस्ट फिर तैयार करेगा। और आपको बताना चाहेंगे DOP से उनको परमिशन मिल गई है। बोर्ड भी कोई भी आगे रिट ना लगा सके या कोई वो ना से, तो सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आगे चल रहा है। तो उसने DOP से परमिशन ले ली है कि समान प्रक्रिया कैसे लगानी, DOP की तरफ से आदेश आ गया कैसे करना है। और अब वो बोर्ड लगाएगा और जैसे ही प्रोविजनल क्लियर करने के बाद एक प्रोविजनल लिस्ट आएगी साथ में ही, जहाँ तक की चांस है कि प्रोविजनल लिस्ट साथ में आ जाएगी और आपकी सेकंड लिस्ट आ सकती है। हो सकता है कि प्रोविजनल पहले भी आ जाए और सेकंड लिस्ट थोड़ी बाद में भी आए, क्योंकि सेकंड लिस्ट
का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है कि आपको 10 दिन में देना है या 20 दिन में देना है। सेकंड लिस्ट का टाइम फ्रेम वही होता है कि हो सकता है कि आपने कई आरपीएससी वाली में देखा तो 3-3 महीने भी लग गए हैं, लेकिन बोर्ड भी अब इस मैटर को जल्द देर नहीं करना चाहता है और इसको आगे फॉरवर्ड करना चाहता है। अब रहा सवाल आपकी ज्वाइनिंग का, तो जो 5,850 के लगभग में बच्चे पास हुए हैं, इनका जो डेटा है वो अब बीकानेर शिक्षा निर्देशालय के पास जा चुका है। सिर्फ इन्हीं लोगों का गया है, वो जो 700-800 की लिस्ट जो सेकेंड लिस्ट है उनका नहीं गया है, क्योंकि उनके जो क्या होगा कि ये जो डेटा गया है वो रैंक वाइज गया है, यानी कि पहले जनरल के 3200 बच्चे, उसके बाद फिर आपके कैटेगरी वाइज जो नंबर वाइज आपकी एक रैंक तैयार करी गई है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो रैंक तैयार की गई है 1 से 5850 तक की रैंक तैयार हुई है। अब जो सेकंड लिस्ट में बच्चे होंगे उनको एक लॉस तो है, क्योंकि अगर शायद उनके जैसे कई लोग जो हैं उनसे कम नंबर, जैसे मान लीजिए किसी के 97 मार्क्स हैं और कोई 82 पे सेलेक्ट हो चुका है, तो उसकी रैंक जो है 5800 से पहले हो गई है। तो अब जो नई लिस्ट आएगी तो उनकी जब रैंक जाएगी तो वो 5850 से ऊपर की जाएगी। तो अब क्या होगा कि जो काउंसलिंग होगी वो पहले प्रीफरेंस जो अभी सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनकी लिस्ट जा चुकी है, उनके पास जाए। उनको पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉटेशन होगा और आपका वो होगा, हो सकता है साथ में ही हो, लेकिन जो रैंक वाइज आएगा तो फिर उनको ज़्यादा प्रीफरेंस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड लिस्ट वालों को। तो जो स्कूल चॉइस आपको भरनी होगी तो पहले आपकी 5850 वाले बच्चे भरेंगे, उसके बाद जो बची हुए रहेंगे उस पर आप लोग भर पाएंगे। एक बस ये डिफरेंस आप लोगों के साथ आएगा, बाकी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। अब रहा कट ऑफ कितनी बढ़ जाएगी, तो जहाँ तक मैंने मैंने ये भी कि अगर हम लूपिंग भी लगाते हैं और लूप लगाने पे, जैसे मैंने आपको लूप का प्रोसीजर बताया, तो उसमें जो SC/ST की सीट्स होती हैं वो भी क्या कहते हैं आपकी बैकलॉग्स में चली जाती है अगर लूप लगता है। 2 प्रोसीजर होते हैं, लेकिन हम लोग को लगता नहीं है कि लूप लगेगा, लेकिन अगर लूप लगता भी है तो 730 स्टूडेंट्स जो हैं वो एकदम सेफ हैं, वो किसी भी हाल में सेलेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि 20-25 स्टूडेंट्स हों जो थोड़ा सा फंस सकता है मामला, लेकिन उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लूप लगना नहीं है। और अगर लूप लगता भी है तो अभी आपको बता दें कि हो सकता है कि फिर उनका थोड़ा सा लेट हो, लेकिन उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो आपके सीनियर और बेसिक में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, सीनियर में जो 240 के लगभग में, उसमें से मिनिमम 70 से 80 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में सेलेक्ट हुए हैं। तो जो 70 से 80 बच्चे आपके ज्वाइन कर लेंगे तो एक वेटिंग लिस्ट निकलेगी, तो उसमें जो 10-20 बच्चे बच जाएंगे तो वो भी फिनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो जहाँ तक है पूरा आपके 80 से लेकर के 101 तक जितने भी बच्चे हैं वो आज नहीं तो कल 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। आप लिख के ले लो मेरे से। हो सकता है कि जो सेकंड लिस्ट है उसी में ही सेलेक्ट हो जाए, उसमें 99.9% चांस है कि उसी में ही सबका नाम आ जाए। और अगर 10-20 बच्चों का नाम नहीं आ पाता है तो जो आपकी ज्वाइनिंग के बाद वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें 100% बच्चों का नाम आएगा। तो एक ये चीज़ हो गई। मैंने आपको रैंकिंग वाला भी बता दिया सेकंड लिस्ट। अब कई बच्चे ये कह रहे हैं कि हम सेकंड लिस्ट पे केस कर देंगे। ये उन लोगों का है जो 80 से 81 के बीच में है। आपके केस करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो हम भरने के बाद ही अगर खाली सीटें रह जाती है तभी, और उसमें ये डेट मेंशन नहीं है कि हम 10 दिन में निकाल देंगे, 20 दिन में निकाल देंगे या ज्वाइनिंग के बाद निकाल देंगे। तो अगर आप केस करते हो बोर्ड पे या जो भी करते हो तो बोर्ड उसको और अटका देगा और फिर वो आपकी ज्वाइनिंग उसके बाद भी निकाल सकता है। तो ये बोर्ड के पास अथॉरिटी है। तो अभी आप विनम्रता से और जो भी हो, कोर्ट केस करने का कोई औचित्य नहीं है और कोर्ट केस आपको करना भी नहीं चाहिए और वेट करना चाहिए। और बोर्ड हरिप्रसाद शर्मा जी बहुत जल्दी ही रिजल्ट निकालेंगे और सबको ज्वाइनिंग मिलेगी। अब मैं ज्वाइनिंग का बता दूं, ज्वाइनिंग जहां तक मेरे को लगती है कि जो अभी आपकी लिस्ट गई है उसमें एक से सवा महीना जो है वो लग जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में शिक्षा निर्देशालय में, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है और टाइम लगेगा लेकिन बहुत है। तो आप अपनी ज्वाइनिंग मान के चलो अप्रैल 10 और 15 के बीच में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप अपना उसी हिसाब से तैयारी कर लो और जैसा है वो कर लो। अब रहा कोर्ट केस का, तो आपको बताना चाहेंगे कोर्ट केस जो आपका था 20th को,
उसके में नंबर नहीं आ पाया, जोधपुर में था उसका नंबर नहीं आ पाया। फिर वो 27 तारीख को शेड्यूल हुआ, 27 को भी नंबर नहीं आ पाया। फिर वो कल की डेट, परसों की डेट में शेड्यूल था तो वो उसमें भी नंबर नहीं आया। और अब वो उसकी जोधपुर वाले की 3 तारीख को डेट रही है। और रहा जयपुर का सवाल, तो जयपुर में जो आपके केस का फैसला था वो 31 को आना था, तो उसमें भी 97 नंबर पे केस होने की वजह से वो केस आ नहीं पाया। वो अब 17 तारीख को आएगा। अब बहुत से बच्चे पूछे थे कि क्या मुझे अब रिट लगा देना चाहिए। भैया अगर रिट लगाने से अब कुछ नहीं होगा, और अगर कोई क्वेश्चंस चेंज होता है, क्योंकि चेंजेस होने के चांसेस जो हैं बहुत थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि जब भी आपने पिछला वाला आपने ऑर्डर पढ़ा होगा जो 9 तारीख का जोधपुर में आया था, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि एज पर एज सुप्रीम कोर्ट रूल वी कैन नॉट चैलेंज द डिसीजन ऑफ अथॉरिटी विच हैज़ डिसाइडेड अबाउट द क्वेश्चंस। तो अब वो जब एक कोई जज उसमें लिख देता है तो उसका थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि चेंजेस होने के चांसेस कम हैं। बट इन द केस अगर क्वेश्चंस चेंज होता है तो जिसने रिट लगाई है नहीं लगाई है वो सबको बेनिफिट मिलेगा, वो सब अंदर होंगे। अब वो एक जजमेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हाँ एक बात और आई थी कि रिज़ल्ट में ये नहीं लिखा था कि सब्जेक्ट टू एसएलपी, ये रिज़ल्ट में नहीं लिखेगा, ये जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस पर लिख के आएगा कि सब्जेक्ट टू एसएलपी। तो जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा आप उसको एक्सेप्ट करोगे, उस पर साइन करोगे। तो अगर क्वेश्चन इन केस चेंज होता है तो फिर वो भी बेनिफिट में आएंगे जो उस कट ऑफ को क्रॉस कर जाएंगे उस क्वेश्चंस के सही होने से। अब कई लोगों का है कह रहे हैं 39.75 है, 39.83 है, तो उनको ये लग रहा है कि मान लीजिए 3 क्वेश्चंस चेंज हुआ तो उनको लग रहा है कि अगर मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया हम 40 पे आ जाएंगे, ठीक है, और हम पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर 3 क्वेश्चंस चेंज होते हैं तो तीनों के नंबर भी देखे जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी के 39.75 है, उसका एक क्वेश्चन तो सही हो रहा है, मान लीजिए सुपर की कष्ट सही हो रहा है, और 2 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, तो वो नंबर कम भी हो जाएंगे। तो गलतफहमी ना रखें, लेकिन जो भी ये है ये इसी प्रोसीजर में काम करेगा और इसी हिसाब से ही होगा। ये रहा कोर्ट केस के बाद। अब रहा शिशिलता वालों का सवाल। तो अभी शिशिलता वालों का तो अभी देखिए मैं आपको पूरी बता दूं, जब तक सेकंड लिस्ट नहीं आ जाती है तब तक आप लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। और कई लोग शिशिलता वालों को भड़का रहे हैं, ठीक है, कि क्या कहते हैं सेकंड लिस्ट नहीं आनी चाहिए या कोर्ट केस कर देंगे, क्योंकि जो रिटर्न में लिखा हुआ है सेकंड लिस्ट आने का वो तो आके रहेगा। आप अगर कोर्ट केस भी करोगे तो वो 3-4 महीने आप पैसा वेस्ट करोगे और उसके बाद फिर वो निरस्त हो जाएगा, क्योंकि वो पूरे कैबिनेट से पास है, डीओपी से अप्रूवल ले रहा है बोर्ड, इसीलिए कर रहा है। तो आप शिथिलता की मांग रखो, मैं कह रहा हूँ शिथिलता भी आपको मिल सकती है, 100% मिल सकती है। एक बार सेकंड लिस्ट आ जाने दो, सेकंड लिस्ट के बाद मैंने आपको वैसे ही बताया 1600-1700 सीटें खाली हैं, मान लीजिए 800 सीटें भर जाएंगी। 800 तो अदर जो ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं वो आ जाएंगे, बाकी एससी एसटीज़ की जो सीटें रहेंगी उस पर भी आ जाएंगे। तो हमको लग रहा है 2 से 2,500 बच्चे जो हैं सेकेंड लिस्ट आने के बाद भी सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग अभी से वो करते रहोगे कि अगर सेकेंड लिस्ट नहीं आएगी, मान लीजिए और आप शिथिलता मिलती है, तब भी अगर कोई कह भी देता है शिथिलता मिल रही है तो सेकंड लिस्ट तो आनी ही आनी है। कैसे? वो जिन बच्चों के नंबर थोड़े कम हैं, मैं कहता हूँ मान लीजिए क्वेश्चंस की वजह से ही कम हो गए, ठीक है, तो वो कम हो गए तो उनको पहले प्रेफरेंस नहीं दे सकते ना, क्योंकि फिर कोर्ट में चले जाएंगे। तो सबसे बेटर है कि पहले सेकंड लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद शिथिलता की मांग मैं ये भी कहूँगा कि सिलेक्टेड वाले भी रखें कि हाँ उनको भी शिथिलता मिल जाए, और जो शिथिलता की मांग रख रहे हैं वो भी रखें, और ताकि सीटें पूरी भर जाएँ। तो एक बार ये हो जाए उसके बाद सब लोग रखें और शिथिलता मिल करके और सारी 10,157 सीटें जितनी भी हैं वो पूरी भर के, और बच्चों का भी, इससे बच्चों का भी भला होगा, कई सीटें नहीं खाली रहेंगी। अगर मान लीजिए नई वैकेंसी भी आती है तो 1-1.5 साल लग जाएगा, तो उन बच्चों का फिर से 1 साल बर्बाद हो जाएगा। उनके पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा है, जो छोटे बच्चे हैं 9th-10th में उनके लिए भी बढ़ रहा है। तो शिथिलता एक बार ये हो जाए उसके बाद मिले, क्योंकि देखिए अगर सेकेंड लिस्ट में अगर डिस्प्यूट होता है दोनों के पक्ष में तो शिथिलता फिर एकदम कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एक 68,500 का वैकेंसी का केस होगा, आप लोग सर्च करना वहाँ पे यूपी में। वहाँ पे क्या हुआ था कि सिर्फ 32,000 बच्चे मिले थे और बाकी 40,000 सीटें खाली रह गई थी, और वहाँ की कट ऑफ सिनेरियो 45 था।
तो सरकार चाह रही थी कि उसको थोड़ा कम किया जाए, लेकिन बच्चे कोर्ट गए और कोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने ये कह दिया कि 45 से नीचे नहीं कर, ये सुप्रीम कोर्ट का रूल था। तो फिर शिथिलता मिलना फिर मुश्किल हो जाएगा अगर कोर्ट केस और इन सब में मैटर फंसा। तो सबसे बढ़िया है सेकंड लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद जितनी सीटें बची हैं उस पर सिलेक्शन होने दीजिए, और तब तक जब तक सेकंड लिस्ट नहीं आ रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तब तक शिथिलता वाले बैठ के अपनी आईए की तैयारी करते रहें, और आपकी कंप्यूटर निर्देशक शिक्षक विभाग में भी जो वैकेंसी आ रही है वो आए, किसी के बहकावे में मत आएँ, और अपना तैयारी करें और आईए में भी निकल जाएं। और कई एक ये भी आया है कि आईए में आई है शिथिलता 3 नंबर की मिलने के लिए, तो उसमें ये मैं बता दूं कि आईए जिस विभाग से आया है और जो आपका ये कंप्यूटर निर्देशक है, दोनों के विभाग अलग हैं, और जो नोटिफिकेशन आया था 40-40 का वो शिक्षा विभाग में आया है, बाकी किसी विभाग में नहीं आया है। अभी फॉरेस्ट वाली जो वैकेंसी आई है उसमें भी आप देखिए 5 नंबर पे भी सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन इसमें नहीं है। तो अभी शिथिलता मिलना तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर स्मूथली चाहते हैं तो फिर सेकंड लिस्ट आए उसके बाद सब ज्वाइन करें, ये एकदम क्लियर कट बात है। और क्वेश्चंस चेंज होने का जो भी सवाल है वो अभी तक तो थोड़ा नल है, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये भी नहीं कहेंगे कि चेंज नहीं होगा, क्योंकि कई बार चेंजेस हुआ है। आप 2-3 पेपर हैं जिसमें क्वेश्चंस चेंज किया है, बोर्ड ने रिज़ल्ट रिवाइज़ किया है, और जब भी क्वेश्चन चेंज हुआ है तब भी रिज़ल्ट रिवाइज्ड हुआ है। तो अगर क्वेश्चन चेंज होता है तो रिज़ल्ट रिवाइज होगा ही। यही सब था, और ये कहना चाहूँगा आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये सबको भेज दीजिए जो अवसाद में बच्चे हैं, शेयर कर दीजिए, हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।